प्रेज लॉ सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, कर्ज उतरने का रहस्यमय तरीका जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ वो आपको मिले। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना से सब तेरे आपने सौंपता हूँ। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, एक एक वर्ड पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में बहुत लोग कर्ज में हैं, कर्ज के कारण सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे बिलक जाते हैं, बहुत बुरा हालत होती है। देखो, मैंने कर्ज देखा है, मेरे परिवार पे कर्ज का श्राप था, मेरे पे कर्ज था, प्रभु ने मेरा कर्ज पूरा उतारा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे मेरा उतारा वैसे ही आपका उतारे। बस आपको ये करना है, जो प्रभु ने मुझे कहा वही मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानना, परमेश्वर बहुत जल्द आपका कर्ज उतार देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि प्रभु में आ गए, तुरंत चमत्कार होना चाहिए। देखो, होता है, तुरंत चमत्कार होता है, लेकिन कई बार परीक्षा भी होती है। आज मैं उस परीक्षा के बारे में बताऊंगा जिससे आपका मन और मजबूत होगा और निराशा नहीं होगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना बोलना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, 2018 5 जुलाई को मेरा जीवन बदला। क्रिश्चियनिटी थे हम, और उससे पहले एक लोन था हम पे, उससे पहले। लेकिन मैं, मेरे पाप के कारण मैं बहुत बुरा इंसान था, जैसे मैं आपको पहले गवाही दे चुका हूँ कई बार और आपने सुनी भी होगी अभी। तो मैं बहुत बुरा इंसान था और मेरे पाप के कारण घर में कर्ज आ गया। पैसे आते थे, टिकते नहीं थे, बिल्कुल खत्म हो चुके थे सब कुछ, यानी कि पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं रोता था, प्रभु मेरे घर में पैसा टिकता क्यों नहीं। लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जब मेरा जीवन बदला, 5 जुलाई 2018 को मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी, परमेश्वर की आवाज़ सुनी, प्रभु के दूत देखना, परमेश्वर के दासों को देखना शुरू हो गया सपने में। प्रभु ने मुझे अभिषेक से भर दिया, अनॉइंटिंग से भर दिया, और फिर मुझे बात करने लगा। तो प्रभु मेरी सेवा चलती रही। मैं एक जॉब करता था 12 घंटे की, और उसके बाद प्रभु ने काम करना शुरू कर। 10 साल हो गए थे वहाँ जॉब करते करते। सुनो जरा गौर से, मेरा भाई बाइबल ट्रेनिंग चला गया था। मेरे घर में मैं, मेरी बहन, मेरे पापा, यही की सैलरी आती थी, यानी कि पापा की पेंशन, हमारी सैलरी, और एक लोन था। सडनली मेरे प्रभु ने मुझसे कहा नौकरी छोड़ दे। देखो, कमाने ना, ज़्यादा इनकम नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, पैसे कितना नहीं। प्रभु ने जब कहा मुझसे, मैं सीट पे बैठा था, नौकरी छोड़ दे। प्रभु ने बस आवाज़ दी और प्रभु ने आत्मा दी, मैं गया, छोड़ दिया। उसके बाद फास्टिंग करी, प्रार्थना करी, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। अब सुनो, सब कुछ करने के बाद, यानी कि प्रभु ने जो माफ़ कर दिया, अनुग्रह में कर दिया। 5 जुलाई 2018 को एक लोन था जो 60 से 65 हज़ार था। एक लोन 5 जुलाई 2018 को मेरे प्रभु में आने के बाद, अभिषेक से भरने के बाद, क्या वो लोन कैंसिल होना चाहिए था? वो तो प्रभु को एकदम कैंसिल करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। वो 50-60 हज़ार का लोन था, 1 लाख का था, लेकिन 50-60 हज़ार चले गए थे ईएमआई के बाद। और सडनली दिसंबर तक, उसी साल की बात करता हूँ, 18 की, दिसंबर तक 2 लोन और हो गए। यानी कि पूरा कर्जा जो था 2.5 लाख, और प्राइवेट जब हम लोन लेते हैं तो उसको डबल देना पड़ता है, 2.5 का 5 लाख हो गया। मैं प्रभु में आने के बाद, आप कहोगे भाई प्रभु में आने के बाद तो चमत्कार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो मेरी परख थी, हालेलुया। लेकिन मैंने इसको सोचा नहीं, हो गया हो गया। प्रार्थना करी, प्रभु से बोला, और प्रभु ने सबसे पहले एक काम करा कि मेरी ईएमआई रुकी नहीं, हालेलुया। 3 लोन थे, तीनों लोन की और किराया, सारी ईएमआई, यानी कि सब कुछ प्रभु चला रहा था। मैं प्रार्थना में था, 19 चला गया, 20 में, अब सुनो जो कर्जे का जो तात्पर्य है, उतरने का रहस्य बता रहा है आज प्रभु, वो वचन में दूंगा मैं आपको। 20 में मेरे पापा में, 19 में, 2019 के लास्ट में प्रार्थना करने, विजिट करने गए थे एक ही घर, और वहां में हमारी पापा मेरी एक आवाज निकली कि अगर हमारा कर्जा उतर जाएगा पूरा वक्त से पहले, तो हमने मन्नत मानी परमेश्वर के एक भवन में, हम इतना जो भी ऑफरिंग दान है, बीज बोना, इतना वहां देंगे। मन्नत हमने बोल दिया, फलक पे बोल दिया हमने। बस प्रभु ने लिख लिया, वो बात लिख ली, बोल दिया, और वक्त से पहले हमने डिसाइड कर लिया, ऐसा उतरेगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा उतरेंगे, बोल के चले गए। 19 चला गया, 20 चला गया, हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आशीष देता रहा, चलाता रहा, ईएमआई नहीं रुकी, लेकिन और कर्जा नहीं हुआ, हालेलुया। और कर्जा बंद कर दिया, ईएमआई चालू थी, यानी कर्जा वहां से घट रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा था वक्त से पहले मैं इनका कर्जा उतारूंगा, हालेलुया। वक्त से पहले, यानी कि ईएमआई की जो भी लास्ट डेट होती है पूरा, जैसे कि 24 महीने की, 48 महीने की, आपको पता होगा, उससे पहले प्रभु ने ठान लिया था कि मैं इनका कर्जा उतारूंगा, क्योंकि उन्होंने मन्नत मान ली। और प्रभु मन्नत मान के जरूर, हम प्रभु जैसे हम जो मन्नत मांगते हैं ना, परमेश्वर काम जरूर पूरा करता है, लेकिन हमें भी वो काम पूरा करना चाहिए। 2021 आया, 22 नवंबर, मैंने आपको गवाही भी दी है, और उस टाइम मेरा सारा कर्जा खत्म हो गया, हालेलुया।
22 में मेरे पापा का सारा लोन, आज बिना लोन के हैं हम। हालेलुया। देखिए प्रभु ने जैसा वादा करा, यानी कि जैसे हमने मन्नत मानी, परमेश्वर काम पूरा कर दिया। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है ना कि जो मन्नत हमने मानी पूरा करे। प्रभु ने याद दिलाया और हमने भी, प्रभु ने मेरे मन में डाला और वो मन्नत में पूरा करा। आज वही कारण है जो कर्जा नहीं है। मेरे जो वचन कहता है, देखो वचन में जाएंगे, व्यवस्था विवरण 23 उसका 21, 22, 23 वचन, पेज नंबर 245, व्यवस्था विवरण 21 उसका व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 21, 22, 23 में लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। परमेश्वर ने विलंब नहीं करा, वक्त से पहले मेरा कर्ज उतारा। आज बहुत लोगों का कर्ज उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। बस अपने मन में ठान लो। मैं ये नहीं कह रहा अब यीशु चंगाई समय बोलो, वो प्रभु आपको बताए जहां भी आपका मन है, प्रभु मेरा कर्ज उतर जाएगा तो मैं ये काम कर दूंगा तेरे चर्च में। बस ये बोलना है आपको, जैसे मैंने बोला, मेरे पापा ने बोला, और कर्जा उतरता देखोगे, आशीष आता देखोगे अपनी आंखों से, और ये गवाही दोगे आप। ये करना जरूर। हालेलुया। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकलने उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा अपने परमेश्वर यहोवा की जैसे मन्नत माने वैसी स्वतंत्र पूर्वक उससे पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले मेरे अजीजों, कर्जा पाप से होता है। परमेश्वर से देखो, जब हम परमेश्वर से दूर होंगे ना तो कर्जा हमारे पास होगा, और जब हम परमेश्वर के पास होंगे तो कर्जा हमसे दूर होगा। लेकिन इस टाइम नहीं उतरेगा, प्रभु में परखता है, उसके बाद आशीष देना शुरू करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रभु में आना है, प्रायश्चित करना है। प्रभु जो भी मेरे से गुनाह खता से कर्जा चढ़ा क्षमा कर, जब आपका जीवन बचेगा, क्योंकि प्रभु ने आज उनके लिए वचन दिया है जो प्रभु में आ चुके हैं। ये नहीं है कि आप प्रभु में नहीं है और आप शराब पी रहे, कर्जा उजड़ रहा है तो ऐसा उतरेगा। नहीं, आपको पहले प्रभु में आना पड़ेगा, आपको सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद मन्नत माननी पड़ेगी, तब ये कार्य होगा। क्योंकि प्रभु ने पहले मेरा जीवन बदला, उसके बाद मन्नत मानी, फिर प्रभु ने कर्ज उतारा। सारा काम सीरियल बाय सीरियल होता है। हालेलुया। आप एक वुमैन हो सकते हैं, आपका पति सही नहीं है, तब ये बोल सकते हैं प्रभु मेरा पति सही हो तो मैं ये मन्नत को उस टाइम पूरा करूंगी। हालेलुया। जरूरी कर्जे के लिए आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आशीष मुझे मिलती है, मैं चाहता हूँ वो आपको सबको मिले। तो ये काम करें, ये रहस्यमय तरीका है और प्रभु ने कहा है बताने के लिए, इसलिए मैंने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ और जिसका कर्जा उतारेगा वो मुझे जरूर बताएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना, और ये आपने तरीका जो बताया है पिता, पहले इनको बुरे पापों से, बुरी आदतों से बाहर निकालना, और जब ये बाहर निकलते हैं तो ये मन्नत माने, तो मन्नत को पूरा करना, जो ये विषय पूरा करे और फिर ये पूरा करे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिससे आपने मेरा कर्ज उतारा वैसे सबका कर्ज उतारे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जो काम प्रभु ने मेरे साथ किया है वो आपके साथ करे। जय मसीह।